चंगा तो खतौटी में गंगा। क्या संत रविदास महाराज जी भगवान राम की भक्ति करते थे? तो इस वीडियो में जानते हैं संत रविदास महाराज जी का पूरा सच। स्टार्ट करते हैं। वो अपने बीच चौराहे पे बैठ के जूता काटते थे, लेकिन राम 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 राम। रविदास काशी के रहने वाले थे, उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति। संत रविदास महाराज जी का जन्म 1450 के आसपास माना जाता है। उन्होंने जो देखा उसका विरोध किया और अपनी बात लाइनों के रूप में कहनी शुरू की, और इन्हीं लाइनों को ही पद या वाणी कहा जाता है। रविदास महाराज की सोच सिख धर्म के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, तो उन्होंने जितने भी पद बोले उसमें से 41 पद 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने अधिग्रंथ में शामिल किए। बाद में 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने अधिग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दिया। अब मैं आपको रविदास महाराज के कुछ इम्पोर्टेंट पद बताता हूँ। उनमें से एक है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ सबको मिले अन्न। इसका मतलब है रविदास एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर कोई भूखा न रहे, जहाँ कोई जाति भेदभाव ना हो और जहाँ पर सबको समान अधिकार मिले। उनमें से ही एक है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना न जनौ तेरी, कह रविदास कवन गति मेरी। इसका मतलब है आप कितनी भी पत्थर की पूजा कर लो, कितनी भी मूर्तियों की पूजा कर लो, कितने भी हवन कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो तुम्हें ईश्वर नहीं मिल सकते। एक लास्ट और मैं आपको बताना चाहूँगा, कह रविदास ताही को पूजू जाके ठाऊ ठाऊ न हो। बड़ा ही प्यारा है। मैं इसका मतलब बताता हूँ। जो ईश्वर है वो मंदिर मस्जिद या मूर्तियों में नहीं है, ईश्वर हर इंसान के अंदर होते हैं। ईश्वर का ना तो कोई रूप होता है और ना ही कोई उसे देख सकता है। ये एक मेटाफिजिकल है। वो सिर्फ एक ऑल माइटी में बिलीव करते थे कि एक भगवान है जिसका कोई देख नहीं सकता है, जिसका कोई रूप नहीं है। और इन सभी पदों को पढ़कर ये बात साफ हो जाती है कि जो रविदास महाराज है वो किसी भी एक विशेष भगवान की पूजा नहीं करते थे, वो एक अनंत ईश्वर में विश्वास रखते थे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा। आपने सुना होगा, मन चंगा तो खतौटी में गंगा। ये रविदास महाराज जी का पद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके के मुहावरा है। जो ये मुहावरा है ये रविदास महाराज पर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि वे एक छोटी जाति से होने के बाद भी जो उनके पद हैं वे एक धार्मिक ग्रंथ में शामिल किए गए, इसलिए उनके लिए बोला गया मन चंगा तो खतौटी में गंगा।